नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार बना सिर्फ चर्चाओं का विषय। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए विधायकों का इंतजार हुआ लंबा। सवाल, आखिर कहां आ रही बाधा, कब भरे जाएंगे खाली पद। बद्री केदार मंदिर समिति बनी जंग का अखाड़ा। बीकेटीसी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में तकरार। राजेंद्र के भाई की नियुक्ति प्रकरण पर कही जांच की बात। हेमंत द्विवेदी के कामकाज पर उठाए सवाल। देहरादून में राष्ट्रीय पोषण मिशन का समापन समारोह। गर्भवती महिलाओं को बांटी पोषण और महालक्ष्मी किट। बच्चों की देखभाल को लेकर दिए जरूरी टिप्स। और उत्तराखंड में साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह। त्योहारों पर डिस्काउंट वाले किसी भी लिंक पर ना करें क्लिक। मोबाइल पर पर्सनल डेटा का रखें ध्यान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। धामी कैबिनेट विस्तार करने में आखिर बाधा कहां आ रही है? आखिर क्यों कैबिनेट विस्तार करने में इतना समय लग रहा है? क्योंकि हर बार कैबिनेट विस्तार की चर्चा तो होती है और फिर ठंडी पड़ जाती है। क्या पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण यह फैसला लेना कठिन हो जाता है? यह सवाल भी इसलिए क्योंकि धामी कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री पद भरे जाने हैं। वहीं तुलना यदि गुजरात से करें तो भूपेंद्र कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या धामी कैबिनेट विस्तार में कोई अड़चन पैदा कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार क्यों नहीं कर पा रही कैबिनेट विस्तार? गुजरात में रातों रात कैबिनेट में फेरबदल। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर सिर्फ हलचल। कौन खड़ी कर रहा अड़चन? उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार जितना बीजेपी विधायकों को है, उतना ही प्रदेशवासियों को भी। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तो हर बार होती हैं, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लग पाई। लंबा समय बीत चुका है। धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हैं। बीजेपी विधायक अपनी महत्वाकांक्षा लिए बैठे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि धामी सरकार कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रही है? क्या पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण कैबिनेट विस्तार होते होते रह जाता है? आखिर वो कौन है जो बाधा डाल रहा है? आखिर कौन अड़चन पैदा कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने रातों रात पूरी कैबिनेट को रिशफल कर दिया। भूपेंद्र पटेल सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया, लेकिन धामी सरकार सिर्फ 5 मंत्री पद को नहीं भर पा रही है। क्या बीजेपी के ही नेता धामी सरकार को मंत्री पद भरने से रोक रहे हैं, या फिर यूं कहें कि किसी को खुशी और किसी को गम देने में बीजेपी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है? क्योंकि चर्चाएं हैं कि जब 5 मंत्री पद भरे जाएंगे तब कोई इन होगा और कोई आउट। ऐसे में बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आना निश्चित है। क्या इसी बात से बीजेपी को डर लग रहा है क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है और पार्टी ऐसी स्थिति में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेगी? तो क्या ये वजह हो सकती है धामी कैबिनेट विस्तार में लेट लतीफी की, या फिर कुछ और? क्योंकि गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। कैबिनेट विस्तार और बदलाव में 10 मंत्रियों की छुट्टी करते हुए पार्टी ने नया डिप्टी सीएम भी बनाया। भूपेंद्र पटेल सरकार में कुल 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया। जब गुजरात में बीजेपी इतना बड़ा फेरबदल कर सकती है, तो फिर उत्तराखंड में सिर्फ 5 मंत्री पद भरने के लिए इतने सालों का इंतजार आखिर क्यों? देहरादून में राष्ट्रीय पोषण मिशन के 8वें संस्करण का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये मिशन सुपोषित भारत स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अभियान में मोटापा नियंत्रण, पोषण और शिक्षा, शिशु के आहार, पुरुषों की भागीदारी, वोकल फॉर लोकल जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में पोषण किट और महालक्ष्मी किट भी बांटे गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को भी धनराशि बांटी गई। राजस्थान की धरती से शुरुआत की और यह हमारा 8वां पोषण माह था, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था और देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से उसका समापन, शुरुआत भी और समापन भी हर साल की तरह हम
हम इस बार भी हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं वो सुपोषित हो, इस अभियान का मेन उद्देश्य होता है। हर बार हम महिलाओं को जोड़ते हैं, इस बार हमने इस अभियान में नयापन पुरुषों को भी जोड़ा गया। पूरे देश में एक संदेश चले जाए ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का एक लक्ष्य रखा है कि स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, भारत की मातृशक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, भारत की युवा शक्ति पैदा होने वाला बच्चा आत्मनिर्भर होना चाहिए। और वो जो स्वास्थ्य की दृष्टिगत आत्मनिर्भर होगा तो वो तभी संभव है जब हम संपूर्ण पोषण उसको दे रहे होंगे। यानी कि कुपोषण मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में किया था। और लगातार हम लोग सितंबर माह में, यानी कि 17 सितंबर से शुरू हुआ और जो है अक्टूबर में वो एक माह का पूरा एक क्रम जन जागरूकता का पोषण को लेकर एक कार्यक्रम किया जाता है। आज उसका समापन जो है उत्तराखंड के इस देवभूमि देहरादून में आज वो हो रहा है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय आमने सामने आ गए हैं। गणेश गोदियाल ने जो मुद्दा उठाया था उसे लेकर अजेंद्र अजय बौखला गए और बीकेटीसी के मौजूदा अध्यक्ष के कामकाज पर ही सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट। बीकेटीसी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में तनाव। अजेंद्र अजय ने बीकेटीसी के कामकाज पर उठाए सवाल। गणेश गोदियाल ने उठाया था मुद्दा, अजेंद्र अजय के भाई के प्रकरण पर होगी जांच। उत्तराखंड में बीकेटीसी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में तीखी तकरार देखने को मिल रही है। ये दोनों ही बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच तकरार बद्री केदार मंदिर समिति में गणेश गोदियाल के लगाए गए आरोपों के बाद शुरू हुई। दरअसल कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति में अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान के कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें से एक मुद्दा अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान उनके भाई की नियुक्ति और वेतन वृद्धि से भी जुड़ा था। इसे लेकर जब वर्तमान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर जांच कराएंगे। बस यही बात अजेंद्र अजय को नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को उनके तमाम कार्य याद दिला दिए। कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में क्योंकि कई प्रकार की वहाँ पर अनियमितताएं मैंने अपने समय में भी उजागर करने की प्रयास किए और आज भी प्रयास कर रहा हूँ। इसी कारण से कई लोग संगठित होकर के मेरे विरुद्ध में एक गिरोहबंदी करके मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहाँ पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा BDC, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की क्योंकि अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काफ़ी संवेदनशील दिख रहे हैं इस प्रकार के मामलों में, तो उनको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि वो अधिकारी जब उसको वहाँ से मंदिर समिति से मुख्य कार्याधिकारी के पद से हटाया गया मेरे कार्यकाल में, उसके पश्चात से VRS लेकर के फिर भी अभी भी मंदिर समिति पे चिपके हुए हैं। तो इसके पीछे उनका क्या इतना मकसद है? क्या 2010-11 से कोई व्यक्ति आज तक 2025 तक मंदिर समिति पे चिपका हुआ है? तो इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या उनके मंसूबे हैं? बता दें कि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुद्दा उठाया था कि बतौर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते हुए अजेंद्र अजय ने कई अनियमितताएं की, जिसमें उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने का भी काम किया। इस पर जब मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। इसी बात से नाराज हुए पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। अब देखना होगा कि आखिर दोनों के बीच की ये लड़ाई और कितना आगे बढ़ती है। उत्तराखंड सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उनके विभाग और उनकी छवि को धूमिल करने की शिकायत देहरादून SSP अजय सिंह से की है। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर फेक ID बनाकर उनके विभाग और DG सूचना की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। SSP अजय सिंह ने बताया कि DG सूचना की तरफ से कई स्क्रीनशॉट भी भेजे गए हैं जिसमें उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने जैसा प्रतीत होता है। इसके लिए साइबर सेल को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज़ जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज़ बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूँकि जिस तरह से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने दीपावली से ठीक पहले क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। ग्राम नजीबाबाद क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि 4,86,22,000 रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का भवन और आवासीय भवन तैयार किया जाएगा। सरकार ने 1,14,52,000 रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किच्छा में GGIC स्कूल के पुराने भवन का नवनिर्माण भी स्वीकृत किया गया है, जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। एक बहुत प्रतिष्ठित, मैं PSC खोलना चाहता था, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और एक लंबे प्रयासों के बाद स्वीकृत हुआ है। पहले किराए के भवन में प्रारंभ हो चुका है, अब उसकी बिल्डिंग का पैसा भी आ चुका है, जिसकी कल स्वीकृति प्रदान हुई है। 4,86,00,000 रुपए के लगभग, और 1,14,00,000 रुपए पहली किस्त के रूप में प्राप्त हो गया है। उसके लिए मैंने दिवाली पर क्षेत्रवासियों को सबको बधाई दी है। ऐसे ही कम्युनिटी हॉल है, GGIC की बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी सड़कें, नगला की कुरैया मार्ग, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट भी और स्वीकृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये कहा कि बहुत जल्दी किच्छा विधानसभा का और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगी। नगला बाईपास का चौड़ीकरण है, 4 लाइन है। उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा माह के तहत ASP साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने आम जनता को त्योहारों में डिजिटल धोखाधड़ी से जागरूक रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत डेटा काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके ब्रीच होने से डिजिटल फ्रॉड की आशंका काफी बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वो ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। बचने का एक तरीका है, हमने नेमोनिक कॉइन किया है पापा। जो पापा है, पहली चीज नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। दूसरी चीज, अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, अवॉइड शेयरिंग योर OTP विद एनीवन। तीसरा चीज, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज करें। चौथा चीज, यूज ऑफ एवटार। एवटार एज इन अपनी गिबली आर्ट होती है, बहुत तरीके की आर्ट है, तो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है आप उसको कार्टून के रूप में, इसके रूप में रखें। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपको इम्पर्सोनेट नहीं कर पाएगा आपकी पिक्चर लेके। एंड लास्टली, अवेयर रहें, जागरूक रहें। हल्द्वानी में धनतेरस और दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि दीपावली से पहले हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर में स्वच्छता का माहौल बना रहे। इसके लिए नियमित टीमों के साथ ही मोबाइल टीमों और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। देखिए, जितने भी हमारे सफाई कार्मिक हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, इनको निर्देशित किया हुआ है पूर्व में भी कि शहर में स्वच्छता का वातावरण है और स्वच्छता भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस समय हमारा जो टीम्स हैं वो साफ सफाई कर रही हैं, और जो एक पुरानी व्यवस्था थी कि रात के समय हम मेन रोड्स को साफ करते थे, उसको पुनः लागू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही दिवाली का पर्व है तो सफाई अच्छे स्तर पर होनी चाहिए, और इसके लिए सभी संबंधितों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। और कहीं पर भी अगर गंदगी या इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं तो जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। किच्छा मंडी में रीजनल फूड कंट्रोलर चंद्र सिंह मरतोलिया ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद केंद्र पर तौल कांटों की जांच की और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। किसानों का कहना है कि सरकार ने 72 घंटे के अंदर भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिससे उनका त्योहार फीका पड़ रहा है। वहीं किसानों को जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया। आज 8 दिन हो गए, पेमेंट नहीं मिली, ऊपर से दिवाली का त्यौहार आया हुआ है जो कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और उसमें अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों को बड़ा तोहफा देंगे, लेकिन अभी तक गन्ने की धान की हमारी पेमेंट नहीं मिल रही, ये स्थिति हो रही है। तो करीब 27
प्रारंभ हो रहा है, उसकी व्यवस्थाओं की जांच के लिए आया था। यहाँ पे सारी व्यवस्था लगभग ठीक है। कुछ काश्तकारों की जो समस्या है कुछ सुनी जा रहे हैं, कहीं पे इनका अगर लिमिट खत्म होगा तो लिमिट हम तत्काल बढ़ा देंगे, और इस तरह का कोई इशू नहीं, कोई इशू आएगा तो फिर सॉल्व किया जाएगा। मॉनसून सीजन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। घनसाली क्षेत्र की सड़कों को भी गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। विभागीय टीमें इन दिनों अलग अलग मार्गों पर गड्ढों की मरम्मत और पैचवर्क कार्य में जुटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 67 किलोमीटर गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से हमारा लगभग 56 किलोमीटर कल तक अचीव हो गया है, और इस टारगेट को हम 25 अक्टूबर से पहले पूर्ण कर लेंगे। दिनेशपुर में 6 सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज दीपावली के अवसर पर दीप उत्सव मनाया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक और बाहर से आए बुद्धिजीवी लोग ने हिस्सा लेकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। और आज 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट जो हमारे क्षेत्र का नहीं, इस पूरे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित कॉलेज, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, और हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ के स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो समस्त पत्रकार बंधुओं का कॉलेज कैंपस में आने पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ साथ क्षेत्र की समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विदित है कि 2010 में ये कॉलेज बना था, इंस्टीट्यूट बना था। हमने पॉलिटेक्निक से शुरुआत करी थी। आज प्रभु श्री राम की कृपा से नर्सिंग में हमारा विशेष स्थान है, फार्मेसी में, पैरामेडिकल कोर्सेज में, BSc एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे, और आज की तारीख में पूरे क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है 6 सिग्मा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार बना सिर्फ चर्चाओं का विषय। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए विधायकों का इंतजार हुआ लंबा। सवाल, आखिर कहां आ रही बाधा, कब भरे जाएंगे खाली पद। बद्री केदार मंदिर समिति बनी जंग का अखाड़ा। BKTC के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में तकरार। राजेंद्र के भाई की नियुक्ति प्रकरण पर कही जांच की बात। हेमंत द्विवेदी के कामकाज पर उठाए सवाल। देहरादून में राष्ट्रीय पोषण मिशन का समापन समारोह। गर्भवती महिलाओं को बांटी पोषण और महालक्ष्मी किट। बच्चों की देखभाल को लेकर दिए जरूरी टिप्स। और उत्तराखंड में साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह। त्योहारों पर डिस्काउंट वाले किसी भी लिंक पर ना करें क्लिक। मोबाइल पर पर्सनल डेटा का रखें ध्यान।